उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं, जैसे कि आपने आपका सरनेम राम बताया, लोग कहते हैं कि इन लोग आरक्षण के बदौलत जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कौन सा आरक्षण काम आया कि बिहार में 7वां स्थान और जिले में नंबर 1 स्थान पे आपका बेटा? इसमें तो हमें लगता है कोई रिजर्वेशन वगैरह कोई आरक्षण नहीं है। फिर इस तरह के लोग क्यों कहते हैं? परसेंटेज और नॉलेज की बात है इसमें, यहाँ तो कोई परसेंटेज। तो लोग क्यों कहते हैं कि लोग आरक्षण की बदौलत होता है? अब उनकी सोच वो वैसे। आपका बेटा जो है आज बिहार में 7वां स्थान और जिले में पहला स्थान पे है। जब ये पहले मतलब बात मालूम हुआ तो हमको खुशी इतना हुआ कि मतलब आंसू निकल गए थे। दैनिक भास्कर वाले बहुत सरकारी टीचर जो हैं अपने जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ नहीं पढ़ाते हैं। बहुत सारे शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन हमको विश्वास था कि हम जो पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम अपने वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत से बड़ा प्राइवेट स्कूल में पढ़े और ज्यादा से ज्यादा आगे जाए। तो हमको नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि अब उन लोगों की थिंकिंग उनके ऊपर है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि यदि कोई टीचर सरकारी विद्यालय का टीचर है और सरकारी विद्यालय में अपने को बच्चे को नहीं पढ़ा रहा, तो उसमें उस टीचर में कॉन्फिडेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल खबर। अभी हम मौजूदा जगह बक्सर जिले के चौसा प्रखंड के देवी डेहरा में मौजूद हैं और ये जो आप एक लड़के को देख रहे हैं, ये पूरे बिहार भर में 7वां स्थान बिहार बोर्ड के परीक्षा में और पूरे बक्सर जिला में बक्सर नंबर 1 यानी कि जिले में इनका जो सबसे पहला रैंक है। और इनकी माँ बगल में बैठी हुई है, जानेंगे कैसा लग रहा है आपका बेटा जिला में टॉप 1 नंबर पाया हुआ है। जी, सबसे पहले तो आप सबके धन्यवाद बाटे और उन टीचर के भी मतलब बाटे जो ना कि कहल जाला कि बुरा काम के करे के खातिर भी बहुत सारा आदमी के हाथ होला और अच्छा काम में भी बहुत सारा आदमी के सहयोग होला। तो हम उन सबके मतलब बहुत धन्यवाद दिल से देतनी कि हमारे बेटा के लायक समझल गइल कि मतलब जिला टॉप कैले बाड़न। पूरा बिहार भर में 7वां स्थान पे बने, बहुत खुशी की बात बाटे। हाँ, हम शायद हमके लागत से हमके मतलब लागत है कि हम जब तक होश संभले बनी हमनी के घर में मारा मारी होत रहे, इतना नंबर लावे के बा, उतना नंबर ले आओ के बा, मैट्रिक होके इंटर होके जोन भी होके, लेकिन हमनी के अपन बच्चन के ऐसा कुछ न कहने जा। हाँ, माने प्रेशर ना देने जा कि इतना नंबर लिया ही के बा पास करेंगे। नहीं, प्रेशर कभी नहीं दिए लोगों को। हाँ, छोटे पर से हो अभी भी वहाँ जा रहे हैं, कभी नहीं, बस ये बोले कि हाँ तुमको कोई कौन क्या बोला क्या नहीं बोला ये तुमको बताना है घर में आकर के, तो क्या पढ़ाई हुआ क्या नहीं हुआ ये सब बताना है। हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनके पापा पढ़े लिखे हैं। अच्छा, कम पढ़े लिखे हैं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपका बेटा जो है आज बिहार में 7वां स्थान और जिले में पहला स्थान पे है। जब ये पहले मतलब बात मालूम हुआ तो हमको खुशी इतना हुआ कि मतलब आंसू निकल गए थे। दैनिक भास्कर वाले भैया लोग आए थे, उस समय हम कुछ बोल नहीं पाए थे। जब उन्होंने बोला कि आपका बच्चा जिला में टॉप किया है, 1 नंबर पर है, तो हम लोग चूंकि रिजल्ट खोल रहे थे, बच्चा लोग खोल रहा था, देख नहीं पाए थे अभी। तो इस समय हमको जब वो लोग बोले तो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाए और खुशी हो रहा था कि मतलब हमारे खानदान में हम लोग के मतलब जीवन में ऐसा एक वारिस कुदरत ने दिया है और हम लोगों को मतलब खुशी का मौका मिला है। सबसे पहले हम आपका नाम। मेरा नाम राजेश कुमार राम है। क्या करते हैं सर आप? अभी तो जॉबलेस है, अनएम्प्लॉयड फिलहाल। जॉबलेस है? क्या जॉब करते थे आप? इसके पहले मैं शिक्षक था। शिक्षक थे आप? सरकारी स्कूल की? सरकारी स्कूल के शिक्षक थे 6 to 8 में। अच्छा, देख लीजिए, एक सरकारी स्कूल के टीचर थे, अब ये जॉब से बाहर हैं। सर, जानना चाहेंगे कि आपके बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ा, इसका राज क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ने का कुछ नहीं, हमको अपने पे विश्वास था कि हमारा बच्चा है, हम पढ़ा रहे हैं, तो इसको जो भी हम बेसिक नॉलेज फंडामेंटल्स और या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो सही है। तो फिर हमसे ऐसा नहीं लगता कि कोई सरकारी या प्राइवेट स्कूल का टीचर मतलब हमसे बेहतर है ना। ऐसा देखिए सर, बहुत सरकारी टीचर जो हैं अपने जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ नहीं पढ़ाते हैं। बहुत सारे शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन हमको विश्वास था कि हम जो पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम अपने वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत से बड़ा प्राइवेट स्कूल में पढ़े और ज्यादा से ज्यादा आगे जाए। तो हमको नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि अब उन लोगों की थिंकिंग उनके ऊपर है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि यदि कोई टीचर सरकारी विद्यालय का टीचर है और सरकारी विद्यालय में अपने को बच्चे को नहीं पढ़ा रहा, तो उसमें उस टीचर में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। मतलब वो विश्वास नहीं है कि मेरा बच्चा मेरे साथ, इसलिए कि वो क्या बच्चे को नहीं पढ़ा पाते। हाँ, कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस उतना नहीं है। हम सरकारी विद्यालय में टीचर थे और अपने बच्चे को भी बचपन से ही आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय में सरकारी में ही रखा हमने।
कभी एक दिन के लिए भी, एटलीस्ट वन डे के लिए भी मैंने प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजा है। बताइए, देख लीजिए, एक सरकारी शिक्षक होते हुए भी, जॉब में होते हुए भी, पैसा का दिक्कत ना होते हुए भी इन्होंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा है। और ये सीधे संदेश दे रहे हैं वैसे शिक्षक को जो सरकारी स्कूल में तो पढ़ाते हैं लेकिन नहीं चाहते कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि स्कूल में वो पढ़ाते नहीं है। लेकिन ये शिक्षक जो हैं खुद को विश्वास रखते हैं कि जब हम जिस तरह से दूसरे के बच्चों को पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में, उसी तरह मेरा बच्चा भी सरकारी स्कूल से ही आज पूरे जिले में टॉप क्या है और नंबर 1 पे है बक्सर जिले का। सर, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं, जैसे कि आपने आपका सरनेम राम बताया, लोग कहते हैं कि इन लोग आरक्षण के बदौलत जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कौन सा आरक्षण काम आया कि बिहार में 7वां स्थान और जिले में नंबर 1 स्थान पे आपका बेटा? इसमें तो हमें लगता है कोई रिजर्वेशन वगैरह कोई आरक्षण नहीं है। फिर इस तरह के लोग क्यों कहते हैं? परसेंटेज और नॉलेज की बात है इसमें, यहाँ तो कोई परसेंटेज। तो लोग क्यों कहते हैं कि लोग आरक्षण की बदौलत होता है? अब उनकी सोच वो वैसी है तो हम उनके लिए बारे में क्या कह सकते हैं। और आरक्षण जहाँ तक सवाल है, बाबा साहब जो आरक्षण का प्रावधान रखा है वो तो ऑब्वियसली जिस वे में वो सोचते हो, लेकिन उसमें तो 3 चीजें सम्मिलित हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक और क्या बोलते हैं आर्थिक। फिर भी लोग कहते हैं कि इन लोग को आरक्षण मिल गया है, नौकरी मिल रहा है। अभी तो प्रेजेंटली तो जहाँ तक हमें आरक्षण का कॉन्सेप्ट है, वो हमसे जो कहने वाले हैं वो रिवर्स रिजर्वेशन ज्यादा ले रहे हैं, 50% का ले रहे हैं। हाँ, फिर भी लोग कह रहे हैं, फिर भी वो लोग रहे हैं। हमें जहाँ तक अभी लग रहा है, क्योंकि हमें जानकारी में जैसा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि यदि हम एससी हैं, एससी से फॉर्म डाल देते हैं तो चाहे हमारा नंबर 100% हो, 99% हो, 95% हो, हम रिजर्व कैटेगरी में ही नहीं है। तो एससी यदि मान लीजिए एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म डाल देता है, तो अब वो चाहे उसके जितने भी नंबर हो वो रिजर्व कैटेगरी में ही रहेगा, तो फिर 50% रिजर्वेशन कहाँ गया? वो तो जो कहने वाले हैं वो तो रिवर्स रिजर्वेशन 50% का ले रहे हैं, जबकि उनका पॉपुलेशन तो बहुत कम है। लेकिन दूसरे पर आरोप लगा दे, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये हम लोगों की दुखद बात है। अब चाहे जो भी हो, अब जो जैसा सोचते हो, लेकिन जहां तक हमें कॉन्सेप्ट है यही। चलिए, लगातार ये इसलिए हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एक आरक्षण को दोष देते हैं कि आरक्षण मिल गया है तो आरक्षण से ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन ये शख्स जो है, इस बच्चा को हम आपको दिखा दे, ये बच्चा जो है बिना आरक्षण का मैट्रिक में जिला टॉप लाता है, बक्सर जिला में नंबर 1 पे रहता है और पूरे बिहार में 7वां स्थान पर रहता है। आप क्या सोचते हैं कि यहाँ कौन सा आरक्षण काम किया इस बच्चे के लिए जो अपने दम के बदौलत, ये उन लोगों को मुंह पे तमाचा है जो लोग आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण की दोष लगाते हैं। इस बच्चे से सीखिए कि अगर इसमें कौन सा आरक्षण मिला, आपके भी बच्चे साथ में और ये भी बच्चे साथ में, दोनों ने सेम परीक्षा दिया, लेकिन ये बच्चा जो है आज पूरे जिला में नंबर 1 1 नंबर पे है और पूरे बिहार में 7वां स्थान पे है। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग आरक्षण का आरोप लगाते हैं कहां तक सही और कहां तक बेबुनियाद है। एक सरकारी टीचर होकर के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा करके बिहार में 7वां और जिले में नंबर 1 लाना सबकी बस की बात नहीं है। और वो शिक्षक का भी संदेश देना चाहते हैं मास्टर साहब कि सरकारी शिक्षक खुद पर भरोसा नहीं रखते हैं कि जैसे हम पढ़ाते हैं उसी तरह और भी पढ़ाएगा, इसीलिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। लगातार आप जी कुछ बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एक बहन भी बैठी हुई है, क्या कहना चाहेगी बाबू? किस क्लास में आप पढ़ती हो? हम 12th में इस बार गए हैं इस साल। 12th में गई है, मैट्रिक कर ली? यस। कब मैट्रिक की आप? 2023 में। 2023 में मैट्रिक की? जी। इसी साथ में ही थी? नहीं, आगे पीछे एक साल। अच्छा, अभी जिस तरह से देख रहे हो कि आपके भाई जो है, अच्छा, अब आप देखिए आपकी भाई जो है पूरे जिले में नंबर 1 पे है और बिहार में 7वां स्थान पे, क्या कहना चाहेंगे? सुनकर बहुत खुशी हुई थी जब पता चला था। हम लोग रिजल्ट चेक कर रहे थे, थोड़ा लेट हो रहा था वेबसाइट खुलने में, पर एक कॉल आया था कि बाबू जो है बिहार में, पूरे बिहार में 7वें रैंक पर है। तो थोड़ा सा उस टाइम मतलब सडनली विश्वास नहीं हुआ था। विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब कि बिल्कुल नहीं, बट यकीन था कि जरूर कुछ करेगा। फिर हम लोगों ने चेक किया और वाकई बहुत दिल से खुशी हुई कि इतना अच्छा किया और आगे भी करे। आपके पिताजी सरकारी स्कूल के टीचर थे? जी। फिर भी आप लोग सरकारी स्कूल से पास किए? जी।
क्या कहना चाहेंगे? पापा को मतलब यकीन था खुद पे, और इनको ही क्या, हम लोग को भी दोनों को यकीन है कि जब तक पापा साथ हैं और इनका कोई भी डिसीजन हमारे लिए गलत कभी नहीं होगा। जो भी डिसीजन लेंगे हमारे हित में ही होगा और हमारे लिए हमेशा अच्छा ही होगा। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है साक्षी दिव्यांश। चलिए, लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से एक बहन और भाई जिस तरह से पूरे अपने शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी टीचर होते हुए भी सरकारी स्कूल में पढ़ा करके इस लेवल तक पहुंचाना कहाँ तक जो है आप देख पा रहे हैं। एक सोच का यहाँ मायने रखता है और सोच जो है डेवलप करता है। ऐसे शिक्षक को सलाम करते हैं और पूरे परिवार को जो इस स्तर तक और यहाँ तक लाने में मदद किया है। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।